कोई भी काम यहाँ बिना पैसा का होता ही नहीं है। एक आवासीय अभी बिना बिना दलाल के बनता नहीं है। 100 रुपया दीजिए तुरंत आवासीय बनता है, 200 रुपया दीजिए जाति बनता है, नहीं कहता है जाइए नैयर से बनेगा, किसी को कहता है वहाँ से बनेगा। ऐसा यहाँ का धांधली है। और जगह तो हम नहीं है। हाँ, जनता परेशान नहीं है। गरीब आदमी दर दर की ठोकरें खाते रहता है, ऑफिस के चक्कर लगाते रहता है मोटेशन के लिए या किसी भी तरह के काम के लिए, बिना चढ़ावा लिए काम नहीं होता है, लोग परेशान होते हैं। उसी का नतीजा है। हो सकता है पंकज जी कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाए होंगे, इसलिए इनको परेशान किया जा रहा। नमस्कार दोस्तों, एक बार अपना मैं आपसे मुखातिब हूँ भगवानपुर ब्लॉक पर से। और यहाँ जैसा कि आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे पंकज कुमार साहब पूर्व उप मुखिया हैं संजात बैठे हुए हैं। दाखिल खारिज में धांधली को लेकर लगातार यहाँ के लोग परेशान होते रहे हैं और इन्हें भी निजी तौर पे भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आप बिहार के किसी भी ब्लॉक में चले जाइए तो मोटेशन में बिना घूस दिए आपका काम नहीं होगा, किसी भी थाना में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होगा। कोई भी सरकारी कार्यालय में आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको घूस का सामना करना पड़ेगा, दलालों का सामना करना पड़ेगा। और शायद इसीलिए भगवानपुर ब्लॉक में आज लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आप नज़दीक आइए, आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि सोनू जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सूर्यकला रामजी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। ये लोग भी धरने पर पंकज जी का साथ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दाखिल खारिज हो या अन्य कोई भी कागजात के काम हो या किसी भी कामों से आप ब्लॉक आएंगे तो आपको घूसखोर और दलालों का सामना करना पड़ेगा। और शायद इसलिए ये लोग इतने परेशान हैं और भूख हड़ताल पे अंततः बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम सोनू जी से बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बुलंद बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनू जी, क्या मामला है, क्यों आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? मामला कुछ ऐसा अजीबोगरीब है जो अपने बेगूसराय में ही या यूं कहें कि बिहार में ही देखने को मिल सकता है। ज़मीन जो बेचते हैं उनके नाम से दाखिल खारिज नहीं होता है, मोटेशन नहीं होता है। ज़मीन खरीदने वाले के नाम से नहीं होता है, जो आदमी बेचा है अपना ज़मीन वापस उसी को मोटेशन हो जाता है। हमारे साथ पंकज जी हैं जो आज से भूख हड़ताल पर बैठे हैं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, लेकिन अंचल कार्यालय के कोई भी कर्मी इनकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनको कहा जाता है कि आप DCLR के पास जाइए, बेगूसराय जाइए, हमारे हाथ से बात निकल चुका है। भैया गलती आपने किया है, मैडम CO मैडम गलती आपके हाथ से हुई है तो सुधार भी आप करवाएंगी ना। ये इस तरह का मामला है। ये पंकज जी ने ज़मीन खरीदा, इनके नाम से दाखिल खारिज होना था, लेकिन बेचने वाले जो हैं, विक्रेता जो हैं, वापस उन्हीं को मोटेशन कर दिया गया। चलिए, ये तो एक निजी मामला है सर। मैं ओवरऑल प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। पूरे बिहार में चले जाइए, बिना घूस दिए, बिना दलालों से संपर्क किए मोटेशन नहीं होता है, थाना में काम नहीं होते हैं। सरकार कहती है खुद को सुशासन बाबू, सब चंगा सी बात होती है, बिहार में बहारवा कहते हैं। लेकिन आपका क्या अनुभव कहता है कि थाना हो, ब्लॉक हो या फिर समाहरणालय हो, कहीं भी बिना घूस का काम नहीं होता है? इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए अभी हम लोग नहीं बैठे हैं। हमारा स्थानीय मुद्दा है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और न सिर्फ पंकज जी के साथ, इस तरह के सैकड़ों मामले रोज़ सुनने को मिलते हैं। गरीब आदमी दर दर की ठोकरें खाते रहता है, ऑफिस के चक्कर लगाते रहता है मोटेशन के लिए या किसी भी तरह के काम के लिए, बिना चढ़ावा लिए काम नहीं होता है, लोग परेशान होते हैं। उसी का नतीजा है। हो सकता है पंकज जी कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाए होंगे, इसलिए इनको परेशान किया जा रहा। और सूर्यकला रामजी फाउंडेशन एक पंकज जी के लिए अपना समर्थन नहीं करती है, बल्कि हर उस आवाम के लिए समर्थन कर रही है जो भगवानपुर अंचल से परेशान होते आ रहे हैं। और भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है तो वो शिकार होते जा रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचार की शिकायत जहाँ से भी आती है, सूर्यकला रामजी फाउंडेशन अपना दमखम पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज़ उठाती रही है, आगे भी उठाएगी। हम इस भूख हड़ताल में पंकज जी के साथ हैं। चलिए, पंकज जी हमसे जुड़ेंगे, पूर्व उप मुखिया रहे हैं संजात पंचायत के, और इनके साथ हाल ही में मोटेशन को लेके कहीं ना कहीं इनको परेशान किया गया है। थोड़ा आप नज़दीक आइए सर, थोड़ा सा खिसक जाइए।
पंकज जी, आपका भी बुलंद बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या हुआ है आपके साथ, क्या समस्याएं हैं? समस्या है सर, आज से हम 5 महीना पूर्व एक ज़मीन लिखाए थे तेघड़ा रजिस्ट्री ऑफिस से, जिसका मोटेशन हेतु हम उन्हें ऑनलाइन आवेदन किया था। जो आवेदन का ये मेरा नकल है मेरे पास, तो उसको जो है हम आवेदन किए कि मेरा मोटेशन होना चाहिए। मोटेशन जब के लिए हम आवेदन किए तो हम किसी कर्मचारी किसी को कुछ नहीं दिए, जिसके कारण तो मोटेशन में 4 महीना समय लगा। 30 अगस्त को हमने ऑनलाइन आवेदन किए और 19 दिसंबर को डिस्पोजल खोला गया, देखा गया। तो उसके बाद जो है 9 जनवरी को डिस्पोजल ऑफ किया गया। वो भी जो विक्रेता है उसको क्रेता बना दिया गया, जो क्रेता है उसको विक्रेता बना करके डिस्पोजल ऑफ कर दिया गया। जब हम सीओ मैडम से संपर्क साधने की प्रयास किए तो कई एक दिन हमको मिले नहीं, ऑफिस में कोई कर्मी नहीं मिले अंचल में। उसके बाद एक दिन देखते देखते आरटीपीएस काउंटर पर मैडम मिले। मैडम जब मिले हम उनको बताए कि मैडम ये समस्या है, तो वो बोले कि गलती आपका है, आप जानिए और आप जाइए डीसीएलआर साहब के पास। तो हम बोले मैडम हमारा क्या गलती है? तो उन्होंने बोले कि आपने आवेदन गलत किया। हमने कहा आवेदन हम गलत किए तो आप डिस्पोजल कैंसिल कर देते, मेरा आवेदन रद्द कर देते, हम पुनः आवेदन करते, नहीं तो सुधार करके आपको मोटेशन करना चाहिए। तो जाइए आप डीसीएलआर के पास, हमको वहाँ से डांट फटकार के भगा पंकज दिया जी, गया। इतना गोल मटोल नहीं, मैं सीधा क्वेश्चन आपसे करता हूँ। आपसे किसी दलाल ने संपर्क भी किया काम करवाने के लिए, या कहीं से घूस-पेच की भी बात हुई? अक्सर लोग कहते हैं कि ज़मीन के लिए रसीद भी कटवाइए, बिना पैसा दिए रसीद तक नहीं कटता है। आप मोटेशन की बात कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए लिया तो जाता है, लेकिन हमसे व्यक्तिगत कोई नहीं मांगा था। शायद इसलिए आप यहाँ पर बैठे हुए भी हैं। हाँ, दिए हाँ, दिए हम होते नहीं दिए, तो यही काम हो लेकर गया के- होता। हाँ हाँ, इसीलिए ऐसा हुआ है। यदि हम नहीं दिए जिसके कारण ये हुआ, हमसे कोई संपर्क भी नहीं किया पैसा के लिए, और इसलिए नहीं किया कि मैं पूर्व में उप मुखिया रह चुका हूँ संजात पंचायत का, इसलिए हमसे कोई पैसा का डिमांड नहीं किया, जिसके कारण आज ये मेरे साथ बीत रहा है। और मैं इस भूख हड़ताल में जब तक मेरा काम निष्पादन नहीं होगा तब तक बैठेंगे, और दोषी कर्मचारी के ऊपर हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं जिला पदाधिकारी महोदय से। चलिए, ईमानदार लोगों का शायद यही जगह है। ये भी यदि कुछ ऊपर नीचे कर दिए होते, चढ़ा दिए होते, तो इनको आज भूख हड़ताल पर बैठना नहीं होता। यही वास्तविकता है पूरे बिहार की। कहीं भी आप जाएंगे, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, समाहरणालय हो, बिना घूस का आपका एक काम नहीं होगा। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। आपका क्या नाम हुआ सर? राम पुकार चौरसिया। आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? हम आरटीआई कार्यकर्ता हैं, और पंकज जी के साथ समस्या जो हुआ वो गलत ढंग से हुआ। हम लोग भी सीओ साहब से मिलने के लिए गए थे इस संदर्भ में। प्रमुख साहब को भी मैंने कहा था कि इस तरह से गलती किया गया है, सुधार किया जाए, लेकिन सीओ साहब इस पर कोई पहल नहीं किया, और स्पष्ट रूप से कहा कि डीसीएलआर के यहाँ आगे बढ़ करके काम करवावें। एक मोटा मोटी आप रकम बताएंगे, कितना लगभग खर्चा पड़ जाता है मोटेशन में? यहाँ पहले 1500 रुपये में हो जाया करता था। अभी जो है लोग जो है जिस तरह से डिमांड किया जा रहा है, और 20-20 हज़ार रुपये कितना मांगता है सर? 20,000 रुपया हम लोग से मांगा गया था यहाँ सीआई के द्वारा। हम एक तो ज़मीन लिए थे, कहा आपके ज़मीन में थोड़ा गड़बड़ी है, 20,000 रुपया कम से कम लगेगा। 20,000 सरपंच है तो लगेगा 20,000, लगते 30,000 लगता। अब सरपंच थे? हाँ, संजात अभी पंचायत सरपंच है। क्या नाम हुआ आपका? शैल कुमार चौरसिया। तो सरपंच साहब जो दूसरों को न्याय देंगे, वो खुद न्याय की गुहार लगा रहे हैं और न्याय के लिए बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा संजोग भी है। कई प्रतिनिधि भी आपको दिख गए। पूर्व मुखिया हैं, सोनू जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। एक बड़ा संगठन है बेगूसराय में, रक्तदान में विशेष भूमिका निभाती है। सूर्यकला राम जी फाउंडेशन, उसके अध्यक्ष भी हैं, फाउंडर भी हैं, और बड़ी अच्छी बातें हो रही है। और कहीं ना कहीं सबको, हमको, आपको और पदाधिकारी को से लेकर सरकार तक सुधरना होगा, तब जाके कुछ न कुछ सुधार हो पाएगा। सर, मेरा कहना हुआ कि ये तो ब्लॉक की बात हो गई, थाना की बात ले लीजिए, या किसी भी काम में बिना चढ़ावा का काम नहीं होता है। इस पे आपका क्या राय है? क्या राय? कोई भी काम यहाँ बिना पैसा होता ही नहीं है। एक आवासीय अभी बिना दलाल के बनता नहीं है। 100 रुपया दीजिए तुरंत आवासीय बनता है, 200 रुपया दीजिए जाति बनता है। नहीं कहता जाइए नैयर से बनेगा, किसी को कहता वहाँ से बनेगा, ऐसा यहाँ का धांधली है। और जगह तो हम नहीं है। हाँ, जनता परेशान नहीं है यहाँ से। मतलब लगता ऐसा है कि पदाधिकारी की नियुक्ति वसूली के लिए हुई बस है। वही बातें है, बस वसूली ही करना इनका मेन काम ही है। वो सरकार वो जनता के सेवक नहीं बल्कि मालिक बन बैठे हैं और वो वसूली करते हैं। और मैं स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में हूँ, और बिहार में भ्रष्टाचार का आलम यह है, जैसा कि सभी लोगों ने बताया भी है, कि बिना पैसा का आपका कोई काम नहीं होने वाला है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आपका क्या नाम हुआ?
जी सरोज कुमार राय, चक्का सहिलोरी। आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? सर इनके जो इनका छोड़ दीजिए, ये अपना बात बता दिए हैं। ओवरऑल जो भ्रष्टाचार दिख रहा है, बिना पैसा का काम नहीं होता है, तो इस पे सरकार को आप क्या कहिएगा? भ्रष्टाचार तो सर दिख ही रहा है। मेरा भी अपना समस्या है क्या कि समस्या है? मेरे पास 7 बीघा ज़मीन है और सब ज़मीन को एक ही मौजा 4 मौजा में मेरा ज़मीन पड़ेगा। एक ही मौजा में रसीद काट दिया गया। ऑनलाइन चढ़ाने में पेशर नाम गलत कर दिया गया। न तौजी चढ़ाया, न खेसरा चढ़ाया, न क्या कहते हैं जमाबंदी नंबर चढ़ा करके छोड़ दिया गया पदाधिकारी को सलामी ठोकने के लिए। और हमने ऑनलाइन आवेदन भी क्या कर दिया। लगता है कि ये जो गड़बड़ी छोटी छोटी होती है, ये जानबूझ के किया जाता है ताकि इसमें कस्टमर फंस जाएंगे, और जब फंसेंगे तो परेशान होंगे तो वो आराम से उनसे वसूली की जा सकती है। बस यही कारण है। यही कारण है। बस यही कारण, और कोई कारण नहीं। चलिए, ये धरना है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे सभी लोग बैठे हुए हैं।